स्कूलों में वित्तीय साक्षरता। नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में हर दिन काम आती है, लेकिन जिसे हमें स्कूलों में सिखाया नहीं जाता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय साक्षरता की, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की, यानी पैसे के सही इस्तेमाल और बचत की कला। चलिए इसे देसी अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले बजट बनाना, बजटिंग। सोचिए कि आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हैं। अब इसमें से 3,000 रुपये घर के किराए में गए, 2,000 रुपये राशन और सब्जी में, 1,000 रुपये बिजली और पानी के बिल में, बचे 4,000 रुपये। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बचे हुए पैसे मौज मस्ती के लिए हैं, तो महीने के अंत तक हाथ खाली हो जाएगा। बजट का मतलब है जरूरी खर्च, बचत और मौज मस्ती के लिए पैसा अलग अलग रखना। जैसे अम्मा महीने की शुरुआत में राशन के लिए पैसे अलग रख देती है। दूसरा, बचत का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। याद है जब दादी गुल्लक में पैसे डालने को कहती थी, वही बचत का पहला पार्ट था। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये बच गए, उसे गुल्लक में डालिए या बैंक में। ये पैसे इमरजेंसी में काम आएंगे। उत्तर भारत में शादी और त्योहारों पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर बचत करना बहुत जरूरी है, वरना शादी के लिए बाबूजी को खेत बेचना पड़ेगा। तीसरा, कर्ज और उधार, क्रेडिट एंड डेब्ट। अब बात करते हैं कर्ज की। गांव में अगर कोई ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है तो वो ठीक है, क्योंकि वो पैसे कमाने का जरिया बनता है। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये उधार लेकर नए कपड़े खरीदते हैं और उसे समय पर नहीं चुकाते, तो वही उधार आपके सिर पर बोझ बन जाएगा। इसलिए कर्ज लो, लेकिन सोच समझकर और चुकाने की क्षमता के हिसाब से। चौथा, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल, यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स वाइजली। क्रेडिट कार्ड लेना बड़े शहरी इलाकों में आम बात हो गई है, लेकिन याद रखें, अगर आप क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये खर्च करते हैं और समय पर नहीं चुकाते, तो बैंक आपसे 6,000 रुपये तक ले सकता है। जैसे पापा हमेशा कहते हैं, उधारी चुकाने का नियम फिक्स होना चाहिए, वरना रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। पांचवा, निवेश का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश का मतलब है पैसा बढ़ाना। जैसे हमारे पिताजी ज़मीन खरीदते थे और उसे कुछ सालों बाद बेचते थे, वो एक तरह का निवेश है। आजकल आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या एफडी में पैसे लगाकर भी पैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे पापा कहते हैं, पैसा एक पेड़ की तरह है, सही खाद पानी दो तो फल देगा। छठा, कर और टैक्स, अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस। टैक्स को समझना भी जरूरी है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये कमाए, तो उसमें से 5,000 रुपये सरकार ले लेगी, वो टैक्स के रूप में। ये पैसे सड़क, बिजली और सरकारी योजनाओं में लगते हैं। जैसे चाचा कहते हैं, अगर ईमानदारी से टैक्स दिया जाए तो गाँव की सड़कें खुद सुधर जाएं। सातवां, स्मार्ट खरीदारी, स्मार्ट शॉपिंग। त्योहारों में खरीदारी करते समय मम्मी हमेशा कहती हैं, भाव ताव करना जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी यही फॉर्मूला अपनाइए। अलग अलग वेबसाइट्स पर चेक कीजिए और सबसे सस्ता विकल्प चुनिए। ये पैसे बचाने का सीधा तरीका है। आठवां, साइबर सिक्योरिटी। आजकल बहुत लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। याद रखें, किसी को अपना OTP, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड न बताएं। जैसे गाँव में कोई कहता है कि आपकी लॉटरी लगी है, वैसे ही ऑनलाइन भी लोग झांसा देते हैं। सतर्क रहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बुनियादी पाठ वित्तीय साक्षरता के। अगर हम इन बातों को स्कूलों में सिखाएं तो बच्चे बड़े होकर समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। तब तक के लिए अलविदा और समझदारी से खर्च कीजिए।